हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का मैं रामप्रसाद सिसोदिया मैथ्स विद रामप्रसाद सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ ही गया है, नोटिस वायरल हो ही रहा है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि 10th वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, तो 10th लोगों सबके पास होती है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें आप, इसमें क्या क्या आता है, क्या इसका पैटर्न रहता है, क्या इसका एग्जाम का सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर रहता है मैथ्स से, तो इस क्लास को देखने के बाद हम डिस्कस करें कि हर टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। ग्रुप डी में मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी सालों के एग्जाम का एनालिसिस किया, तब वहाँ से देखा किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अर्थमेटिक आता है, एडवांस आता है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरी वीडियो को आप लगातार देखेंगे तब आप पूरा जानेंगे। तो मैथ्स का ये वीडियो देखकर मैथ्स का डर खत्म करेंगे, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले इसका एक सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा जिसमें आपके क्या होंगे कि 30 प्रश्न आपके आएंगे साइंस के, ठीक है। 30 प्रश्न किसके आएंगे? 30 प्रश्न तो आपके आएंगे साइंस के, और 25 प्रश्न आपके आएंगे मैथ के। मैथ के कितने प्रश्न आएंगे? 25 प्रश्न। और रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। तो कितने होंगे? 30 और 30 60, 60 और 25 कितने होंगे? 85 प्रश्न हो गए। बचे 15 प्रश्न। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे यानी जीएस और प्लस करंट, जीएस प्लस करंट। ऐसे करके आपके टोटल 100 प्रश्न आते हैं आपके ग्रुप डी में। तो ये तो आपका हो गया किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, यानी कौन कौन से। नहीं, थोड़ा हाँ रुकेंगे। साइंस में आते हैं आपके 25, ठीक है। साइंस में आते हैं 25 और यहाँ पे आते हैं 20, ठीक है। ऐसे करके टोटल होते हैं 100। तो 25 प्रश्न आएंगे साइंस के, और 25 प्रश्न आएंगे मैथ के, 30 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, और 20 प्रश्न आपके आएंगे करंट अफेयर और जीके के। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप। तो ये तो हो गया। इसके बाद बात आती है, हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या क्या आता है? अर्थमेटिक भी आता है आपका, ठीक है। अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस भी आएगा। तो एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एडवांस में आपका एलजेब्रा आएगा, ठीक है, जिसे आप हिंदी में बीज गणित बोलते हैं, एलजेब्रा। या वैसे ही बताता हूँ मैं बोलकर आपको। एलजेब्रा के प्रश्न आते हैं 1 या 2 टोटल आपके। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के प्रश्न कितने रहेंगे? लगभग 15 प्रश्न तो आपके अर्थमेटिक के रहेंगे इस 25 में से, और 10 प्रश्न रहेंगे आपके एडवांस के। 10 प्रश्न किसके रहेंगे? एडवांस के। अब एडवांस में एलजेब्रा के 2 प्रश्न, ठीक है, ज्योमेट्री के 2 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रश्न, 6 प्रश्न तो ये हुए। और 3 प्रश्न आपके आते हैं मेंसुरेशन के। 2 प्रश्न एलजेब्रा के, 2 प्रश्न ज्योमेट्री के, 2 क्वेश्चन किसके? ट्रिग्नोमेट्री के, और 3 प्रश्न आपके किसके रहते हैं? 3 प्रश्न रहते हैं मेंसुरेशन के, और 1 या 2 प्रश्न आपके कभी कभी प्रोबेबिलिटी का आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 10 या 11 प्रश्न रहते हैं इसके। इसके बाद में और बात करूं तो अर्थमेटिक में परसेंटेज, परसेंटेज का 1 या 2 प्रश्न रहता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन दोनों चैप्टर को मिला के 2 या 3 प्रश्न, ठीक है। सीआई और एसआई को मिलाकर, सीआई और एसआई से भी कभी 2 कभी 1 ऐसे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6 प्रश्न ही हो गए। अभी तो हमारे 15 प्रश्न बचे हैं। तो टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से आपका 1 या 2 प्रश्न रहता है, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, और साथ ही साथ ट्रेन, इनसे भी 2 प्रश्न रहते हैं, 1 या 2 प्रश्न यहाँ से रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए? 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10। और बाकी अलग अलग चैप्टरों से आते हैं, एवरेज से आपका 1 2 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। और आपका नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंपलीफिकेशन है सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण। अगर इन चैप्टर को मिला दूं तो यहाँ से लगभग 4 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं अंदाज बता रहा हूँ, लगभग कभी कभी कहीं से 0 भी आते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, रेस, रेस से कभी कभी आता ही नहीं है। ठीक है, और जो आपका क्या मैंने बोला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कभी कभी 0 प्रश्न भी रहता है, रेशियो से कभी कभी 0 रहता है, कभी कभी 2 ऐसे आते हैं। ठीक है, एवरेज से 2 प्रश्न रहते हैं। एज का एक प्रश्न पक्का ही पक्का आता है, एज का एक प्रश्न आता ही आता है। मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर और एलिगेशन का कभी 0 प्रश्न रहता है, कभी 1 रहता है। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन का 0 कभी 1, पार्टनरशिप का भी आपका कभी 0 कभी 1, इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, यहाँ से मिलाकर आपके लगभग लगभग 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं और 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो आप महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देखेंगे, ये टॉपिक महत्वपूर्ण, ये टॉपिक, तो 5 और 4 9 प्रश्न यहाँ से बने आपके। टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो 11 प्रश्न हो गए। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न आता ही आता है, 12 हो गए। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कभी 0 कभी 2, एवरेज से 1 या 2, 1 या 2 प्रश्न बनते हैं और एवरेज से। ठीक है, 1 या 2 प्रश्न एवरेज से बन जाते हैं, एज से 1 प्रश्न बनता है, और मिक्सर एंड एलिगेशन से कभी 0 कभी 1, और किससे, पार्टनरशिप से कभी 0 कभी 1, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, यहाँ से कभी 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सभी चैप्टरों से कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी 2, पर ज्यादातर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या क्या निकल के आया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, 5 से 6 प्रश्न यहाँ से, 4 प्रश्न यहाँ से, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सरलीकरण, 4 प्रश्न यहाँ से। इसके बाद टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन से 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न, पाइप टंकी से कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, पर 1 प्रश्न रहता ही रहता है। मिक्सर एलिगेशन से कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। और एडवांस में इसमें, ठीक है, एडवांस का बड़ा अच्छा वेटेज है, मेंसुरेशन के 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं कि ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं, तो एक तो परसेंटेज वाला पूरा पोर्शन, परसेंटेज में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ओके, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये सबसे ज्यादा आते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम, पूरा लिख देता हूँ डिटेल में जिससे आप समझ सकें। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट या बट्टा, सीआई और एसआई, सीआई और एसआई। ठीक है, इसके बाद और क्या देखेंगे, इसके बाद और आप देखेंगे नंबर सिस्टम पूरा, नंबर सिस्टम। ठीक है, और क्या, एलसीएम एचसीएफ और सरलीकरण, ये देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे क्या, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आपके आते हैं ग्रुप डी में, और 3 प्रश्न लगभग यहाँ से, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से, मान के चलो 3 4। ठीक है, मेंसुरेशन अकेले से, मेंसुरेशन से 2 या 3 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, कम से कम 2 या 3 प्रश्न, पढ़ना सब है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप शुरुआत में क्या लगाओगे, मॉक लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न ज्यादा मिलेंगे। पढ़ने में सब चैप्टर हैं, एलजेब्रा के 2 प्रश्न आते हैं, पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ किससे कितने प्रश्न आते हैं, तो पूरा वेटेज बता दिया है। और आपको अगर मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत है तो मंथनाई की वेब पर आप जाएंगे, वहाँ से मैथ फाउंडेशन बैच आप परचेज करके कंप्लीट अपना पढ़ सकते हैं। कंप्लीट डेली क्लास चलती है, मात्र 199 रुपये का बैच है। मंथनाई के वेब पर जाओगे, वहाँ पर एसएससी एग्जाम में जाकर आपको बैच मिल जाएगा। तो आप सभी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।